ब्रह्मांड का लाख लाख शुक्रिया, लाख लाख धन्यवाद। धन्यवाद यूनिवर्स। आज घूमेंगे हम अपना प्राकृतिक ब्लॉक। ये है सुपर चीप का प्लांट। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फल का निर्माण, और ये है इसमें ग्रेनी स्मिथ का ग्राफ्ट, और फलों का आकार पहुंच गया है जी। ये आप देखें, हर फल ये मानो अपने आप में ये कह रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और ये सब करता है हमारे लिए यूनिवर्स। यूनिवर्स में वो ताकत है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। वो ताकत है इस यूनिवर्स में, इसलिए हमें यूनिवर्स का धन्यवाद करना ही चाहिए। को हमने कवर करा हुआ है, बिल्कुल एकदम से मिट्टी कवर है। ये घास, और ये आराम से डिकम्पोज हो रही है। इसमें सभी तरह की फंगस डेवलप हो रही है। ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बेसिलस सबटिलिस, वुवेरिया वेस्टियाना, मेटारिजियम, ऑल फंगस इसमें डेवलप हो रही है, अपना जनरेशन बढ़ा रही है, क्योंकि उनके बढ़ने के लिए अनुकूल वातावरण हमने बना लिया है। यूनिवर्स में क्या होता है कि पौधे कार्बन इकट्ठा करते हैं, और फिर उस कार्बन को ये जब पत्ते अपने ड्रॉप करवाते हैं, लीफ ड्रॉप होती है, तो नीचे सॉइल पर गिरती है, और सॉइल पर रहने वाले माइक्रोब्स के लिए वो कार्बन कंटेंट उपलब्ध हो जाता है। ये हमारा 5वां साल है प्राकृतिक खेती पर। आप देखें, किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कोई डेफिशिएंसी यहाँ नहीं दिखती है। पत्तों में क्लोरोफिल एकदम बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है। आप देखें, बिल्कुल ये अच्छे से काम कर रहे हैं। सूरज की किरण पड़ते ही ये अपना भोजन बनाना स्टार्ट। एकदम डार्कनेस जो है, क्लोरोफिल की मात्रा आपको मैं दिखाता हूँ। एकदम भरपूर क्लोरोफिल इसमें बना हुआ है। तो इसके लिए भी हम इन यूनिवर्स का थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये आप देखिए, ये फिर से जर्माइन का पौधा। जर्माइन की खासियत है कि ये फ्रूट को अर्ली ही रेड कर देता है। और फिर आगे बढ़ते हैं, और ये है आपके सुपर चीप का पौधा। ये भी हल्के से लाल घी इसमें भी आ चुकी है। अभी हमारे जो किंग ब्लूम से लेकर आज तक 32 दिन पूरे हुए हैं। अभी भी इन फ्रूट्स के पास अभी भी लगभग 8 दिन का समय और बचा है, और ज़्यादा सेल बनाने का। या आप देखिए, फ्रूट में इस तरह के सेल्स बनते हैं। आप ये जो छोटे छोटे, यदि आपको मैं क्लियरली दिखा पाऊँ तो आप ये देखिए, जो इसमें वाइट वाइट कलर के डॉट्स से दिखाई दे रहे हैं, यही फ्रूट सेल है। ये सेल आजकल कंटिन्यू बन रहे हैं, अभी भी इसकी बनने की प्रक्रिया एकदम। ये हमने 2023 में यहाँ पर ये ग्राफ्ट की थी, जो हमने आपको भी लाइव दिखाई थी यहाँ पर, चाइनीज़ गोल्डन की। और ये इसको पॉलिनाइज़र के तौर पर हमने यहाँ लगाया था। इस बार ये फ्रूट दे रहा है, और हमने इस बार इसमें फ्रूट भी रख दिए हैं। और बाकी जो ये पूरा पौधा है, ये है सुपर चीप का। इसमें भी आप क्रॉप देखें तो एकदम मस्त तरीके से इसमें क्रॉप लगी हुई है।
बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। 2022 की ग्राफ्ट है ये। आप देखिए कि इसमें क्यों इतना ज़्यादा फर्क चला गया है। ये जो पौधा है ये काफ़ी अच्छी कैनोपी इसने बना ली है और इसमें इस बारी फ्रूट भी हमने लगभग 50 फ्रूट इसमें हमने रखा है। ये आप देखिए इसमें कैसे फ्रूट की डेवलपमेंट हो गई है। ये है शिंगर्शनिको का पौधा। तो जो इसका क्वालिटी थी, जो इसका रूट स्टॉक था, वो काफ़ी तगड़ा हेल्दी था, इसलिए इसने शुरू की साल में काफ़ी अच्छी हाइट अचीव कर ली और दूसरी साल इसने कैनोपी बना ली। दोस्तों ये है, इसका हमने पौधा ही लगाया था, ये है डार्क ब्राउन का पौधा। क्योंकि प्रकृति में कोई भी पौधा किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। यहाँ पे डोमिनेशन होता है केवल धूप को लेकर के। यदि आपने किसी पौधे की धूप रोक दी तो थोड़ा उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है, अदरवाइज़ जो न्यूट्रेंट को लेकर के तो किसी भी फसल पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। न्यूट्रेंट को लेकर के तो जो ज़मीन में धरती माता के पास है, किसी भी न्यूट्रेंट की कोई कमी नहीं होती है। भरपूर मात्रा में धरती में न्यूट्रेंट का महासागर है, लेकिन वहाँ पर डिपेंड ये करता है कि कौन सी क्रॉप कितनी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बना रही है, उसी हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट मिलते हैं। यदि कोई फसल ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनाने में सफल हो जाती है तो ही उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे। यही खेती करने का सिद्धांत है। आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने नहीं, आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट बनवाना है पौधे से। इसके लिए आप जो भी टेक्निक अपना सकते हैं वो आप अपना ही सकते हैं। उसका अधिकार है आपको कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पौधे से बनवाएं। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कब बनेगा? जब आप अधिक लीव्स को, पौधे के अधिक पत्तों को सन के सामने एक्सपोज करेंगे, सूरज की किरणें पत्तों पर पहुंचाएंगे तो ही कार्बोहाइड्रेट बनेगा। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये पौधा तो जेरोमाइन का, इसमें भी अच्छा फ्रूट है। जैसे आप अभी देख रहे हैं स्थिति क्या बनती है कि जैसे आप मान लीजिए ये पत्ता है तो इस पर जैसे ही सूरज की किरण पड़ रही है तो ये फोटोसिंथेसिस अच्छी मात्रा में कर रहा है। और यदि आप इस दौरान, जब पौधे में ये कार्य चल रहा होता है, यदि आप उसी दौरान पौधे के पास गए तो जो इसकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का कार्य है वो 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसको CO2 चाहिए और वो आप भरपूर मात्रा में दे रहे हैं, और आपको ऑक्सीजन चाहिए, वो पौधा आपको दे रहा है। तो इस आदान प्रदान से पौधे की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो फास्ट चलता है, 7 गुना सामान्य टाइम से तेज़ हो जाता है। तो आप अपने ऑर्चर्ड में जाते रहिए। यदि आपको काम भी नहीं है, यदि आपने सैर करना है, ये ऐसे घूमना है, तो आप अपने ऑर्चर्ड में घूमिए ताकि वहाँ पर उसको CO2 मिल जाए और आपको वहाँ से ताज़े वाली ऑक्सीजन मिले और पौधे को भी ताज़े वाला CO2 मिल जाए। तो ऐसा इसका प्रोसेस रहता है दोस्तों। यदि आपका ऑर्चर्ड एकदम केमिकल फ्री है तो ऐसे ऑर्चर्ड में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। आपको एकदम आनंद देने वाली अनुभूति होती है। आपके बॉडी के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन की एंट्री होती है, जिससे आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन एकदम स्वस्थ हो जाते हैं
और आपका माइंडसेट भी एकदम पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव माइंड से आप सभी ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं जो आपको अच्छे रिजल्ट देता है। ये आप देखिए, हमने इसको जो प्रून किया था तो आपके साथ भी ये प्रैक्टिस हमने शेयर की थी। यहाँ आप देखिए, इसका लीडर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल नंगा था, खाली था। तो इसकी हाइट लगभग 7 फुट थी। हमने इसके टॉप को नीचे काटा और अब इसने क्या कर दिया कि जितनी भी इसमें बर्ड्स थे उन सभी बर्ड्स को इसने ग्रो कर दिया है। तो अब हमारे पास ब्रांचेस यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्रांचेस, 9 ब्रांचेस आ गई है। लेकिन जब इसके लीडर ने टॉप बर्ड ने ग्रो करना स्टार्ट किया तो इसमें भी इसने, ये आप देखें, 1 ब्रांच 2 3 ब्रांचें उसके बाद भी इसने बना ली है। तो ये बेनिफिट है, ये फ़ायदा है यदि आप लीडर को लगभग 1.5 फुट के ऊपर से काटते हैं। जहाँ आपकी लास्ट ब्रांच है वहाँ से ऊपर जब आप लगभग 1.5 से 1.25 फुट तक काटते हैं तो आपके पास ऐसी स्थिति बनती है। कई बागवान ये गलती कर जाते हैं कि वे बिल्कुल ऊपर जाके थोड़ा सा टॉप देते हैं, 6-8 इंची ऊपर से काटते हैं। बाकी उनका माइंडसेट रहता है कि अभी इतना लंबा पौधा पहुंच गया है, अब इसको नीचे क्यों काटना है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें। इससे होगा ये कि आपका जो मेन लीडर है उस पर ब्रांचेस नहीं आ पाएगी। ब्रांचेस लीडर पर कम आई तो आपकी प्रोडक्टिविटी पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और यदि आप भी ये सोच रहे हैं कि हम भी केमिकल फ्री ऑर्चर्ड बनाने का आपका मन कर रहा है तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। तो हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का निर्माण किया है जिसका नाम है स्टॉप केमिकल में आप जुड़ सकते हैं। उसमें आपको चलिए आप इस वीडियो में अपना नंबर छोड़े ताकि हम आपको इस ग्रुप में ऐड कर सके। तो करते हैं इस वीडियो को समाप्त। धन्यवाद।